हेलो एवरीवन, दिस इज़ आई और हम सीख रहे हैं इंग्लिश बिगिनर का जो हमारी लेवल है उसमें हम A1 A2 में जो है हम सीख रहे हैं बिगिनर का A1 लेवल और ये बिगिनर का है। फिर हमारे इंटरमीडिएट एंड एडवांस है। तो हम जो सीख रहे हैं अब टाइप्स ऑफ नाउन क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए, हम आपके बातों का जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। हम आपको उन सवालों पे आपके सवालों पे जवाब देंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कुछ चीज़ें डिफरेंट आती हैं तो इसको ज़रा समझना चाहिए, इसलिए आपको ये स्लाइड दी गई है कि आप इसको ज़रा समझ लीजिएगा। दूसरा क्या है कि नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे, अब ये स्लाइड में आप देखिए कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास काउंटेबल भी हैं और अनकाउंटेबल भी यूज़ होते हैं। जैसे आयरन, आयरन जो है वो हम कहते हैं कि ये लोहे के लिए इस्तेमाल होता है और इसके ये चीज़ें भी दो हैं। और आयरन जैसे आपकी इस्त्री भी है और ये जो है अगर कोई आयरन लोहा है तो सॉलिड लोहा भी है, तो उसके लिए फिर अब आयरन वर्ड है लेकिन उसके यूज़ अलग हैं। तो इसी तरह ही उसके देखिए इस्तेमाल भी अलग हो। जैसे अभी आप देखिए एज अ मटेरियल, आयरन एज अ मटेरियल, दे ट्राई टू चेंज आयरन इनटू गोल्ड। तो इन्होंने मटेरियल के तौर पर जब यूज़ किया तो आयरन को उन्होंने यूज़ किया कि ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जो है अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। अभी काउंटेबल नाउन के तौर पर कैसे यूज़ होगा? इलेक्ट्रिकल इम्प्लाइसेस। अब क्या है इलेक्ट्रिकल इम्प्लाइसेस? जैसे आपकी जो है वो इस्त्री जो है, अब इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है इस्त्री। अब आयरन जो है वो आयरन का वर्ड इस्त्री के लिए यूज़ होता है। आई स्कॉच्ड माई ड्रेस विद द आयरन। मैंने अपने ड्रेस को उसकी जो उसको इस्त्री किया, यानी उसकी जो सिलवटें थी वो ख़त्म की हैं, वो उसने आयरन के साथ की हैं। गिलास देखिए, अभी नेक्स्ट वर्ड हमारा है ग्लास। गिलास को आप देखते हैं, अगर ग्लास मटेरियल के तौर पर यूज़ हुआ है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कोई उसके साथ हमने आर्टिकल यूज़ नहीं किया और ये अनकाउंटेबल नाउन है। ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड फ्राम ओल्ड बॉटल्स। तो ये कहता है कि आपका जो है बोतल जो है वो पुरानी बोतलों से गिलास जो है ऐसा मटेरियल यूज़ हुआ है। अभी अगर कंटेनर की बात करें, यानी उसको आप एज अ कंटेनर गिलास को यूज़ करते हैं तो कहते हैं शैम्पेन्स वाज फिजिंग इन दी ग्लास, कि वो जो है उसमें बुलबुले उठ रहे हैं गिलास में। तो उन्होंने द भी वर्ड यूज़ किया क्योंकि ये अब अकाउंटेबल नाउन हो गया है। इसी तरह टाइम है, लेंथ ऑफ एन एक्टिविटी, किसी भी आप टाइम को आप ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, से बनी है। तो ये किताब जो है वो पेपर्स या पेपर से बनी है या उसको हम एज अ सिंगुलर ले रहे हैं, तो उसके लिए अनकाउंटेबल के लिए हम पेपर वर्ड यूज़ किया है। अब अनकाउंटेबल जो है लाइन है उसके टेम्पल्स कहते हैं। तो कहते हैं कुछ बाल, ग्रे बाल हैं उसके, तो इसके लिए हम फिर हेयर्स का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर हम कुछ गिनने चाह रहे हैं, कुछ वर्ड बालों की हम बताना चाह रहे हैं तो फिर हम उसको एज अ काउंटेबल नाउन बताएंगे, यानी कुछ अगर उसके बताने से हेयर्स फिर वर्ड्स आएगा। इसी तरह रूम है, रूम जो है वो कमरे को कहते हैं, स्पेस के लिए। इज़ देयर एनफ रूम फॉर मी, क्या मेरे लिए कोई जगह है? यानी कि अगर आप किसी के घर में रहना चाहते हैं या कहीं आप बैठे हुए हैं तो वहाँ आपके लिए जगह बनाने के लिए कहते हैं, तो कहता है कि मेरे लिए कोई जगह है, तो उसके लिए फिर आप रूम वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर आप प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, एक कहता है स्पेस, जगह खाली हो, और एक होता है प्लेस, यानी उस जगह पे होना। दे हैड टू सिट इन दी वेटिंग रूम फॉर एन आवर। तो उन्होंने द वर्ड यूज़ किया और ये काउंटेबल है क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि दिस बिल्डिंग हैज़ मैनी वेटिंग रूम्स, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है ये एज अ प्लुरल यूज़ हुआ है और काउंटेबल यूज़ हुआ है। नेक्स्ट कॉफ़ी, वाटर, बियर, टी, सोडा। लेट्स चेक करते हैं कि अनकाउंटेबल में कैसे यूज़ होते हैं। ड्रिंक के लिए अगर आप इस्तेमाल करें, आई लाइक टी बेटर देन कॉफ़ी, तो हमारे पास ये आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अगर नंबर ऑफ ड्रिंक्स हैं, 2 स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी प्लीज़, तो हम कहते हैं 2 स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी, हमें ये 2 चाहिए, 2 हमें कॉफ़ी हमें चाहिए, या हमें 2 ग्लास ऑफ जूस चाहिए, तो हम ग्लास जूस को भी एज इसी तरह ही यूज़ कर सकते हैं काउंटेबल के सेंस में। अनाउंस दैट कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो और हो सकते हैं उनके बारे में मीट है, और मीट, आई गेव अप ईटिंग मीट अ फ्यू मंथ्स अगो, मैंने छोड़ दिया है गोश्त खाना, कुछ महीने पहले ही खाना छोड़ दिया है। इसी तरह ही हमें कहते हैं टाइप्स ऑफ मीट जो हैं, अगर आप टाइप्स ऑफ मीट में चाहते हैं तो वो काउंटेबल होंगे। आई हेट
I hate eating red meat like beef and lamb. तो वो बता रहे हैं कि मुझे इस तरह का गोश्त खाना पसंद नहीं है। फ्रूट के लिए यूज़ करते हैं, अगर वो फूड में है तो वो अनकाउंटेबल है। द फ्रूट वाज टू सॉर टू ईट। ये जो कोई भी फल जो है वो अगर आप उसको गिनना नहीं चाहते हैं तो आप उसके लिखेंगे कि ये जो है ये फल इतना कड़वा है कि खाया नहीं जा सकता। काइंड ऑफ फूड में अगर आ जाते हैं तो शी सेल्स फ्रूट्स एट अ मार्केट स्टॉल, तो वो मार्केट स्टॉल में फ्रूट्स को बेचता है। इसी तरह एक्सपीरियंसेस है, नॉलेज और स्किल। माई लैक ऑफ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस वाज आई डिसएडवांटेज। तो वो आपको बता रहा है कि जो आप इसको अनकाउंटेबल नाउन में जब आप उसको यूज़ करते हैं और नॉलेज के लिए यूज़ करते हैं या स्किल के लिए यूज़ करते हैं तो फिर वो आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन अगर आप उसको काउंटेबल में यूज़ करेंगे एक्सपीरियंस में तो फिर ये काउंट कैसे करेंगे? एन एक्सीडेंट दैट अफेक्ट्स यू, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके एक्सपीरियंसेस में लाइफ में आती हैं और आपको असरअंदाज करती हैं, तो उसके लिए कैसे यूज़ करते हैं? इट वाज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग अलोन। तो उसका फर्स्ट फिर हम यूज़ करेंगे, सेकंड एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे, थर्ड उसके साथ वर्ड यूज़ करेंगे, तो ये काउंटेबल हो गया। यानी कि वो जो उसके साथ कोई भी रहने का, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने यहाँ पे अकेला रहा हूँ, या मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था, फर्स्ट में एक मुल्क में थोड़े दिनों के अकेला रहा हूँ, फिर दूसरे मुल्क में अकेली रही हूँ या रहा हूँ, तो उसके लिए हम फिर अनकाउंटेबल जो है काउंटेबल का हम उसको गिनेंगे एक्सपीरियंसेस को, तो फिर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहेंगे। इसी तरह फायर, आग। अगर आग को आप एलिमेंट लेते हैं तो मोस्ट एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ फायर, कि बहुत सारे जो जानवर हैं वो आग से डरते हैं। बर्निंग फायर की बात अगर लेते हैं तो बर्निंग पाइल, बर्निंग पाइल क्या, फायर मैन पुट आउट फायर्स। बर्निंग पाइल यानी बहुत ज़्यादा अगर कोई आग जल रही है तो अब उससे क्या किया? पुट आउट का मतलब है उसको बुझा देना। फायरमैन ने आग को बुझा दिया, तो अब आग उसने फायर्स वर्ड यूज़ किया, फायर्स, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मेमोरी के लिए वर्ड जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। द एबिलिटी टू रिमेंबर, आई हैव अ वेरी गुड विजुअल मेमोरी, मेरी विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी है, तो उसके लिए में हम यूज़ कर सकते हैं मेमोरी के अनकाउंटेबल। काउंटेबल के लिए आप एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में आप कह रहे हैं, तो स्पेसिफिक मेमोरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ही ट्राइज टू ब्लॉक आउट मेमोरीज ऑफ द एक्सीडेंट, तो उसने जो है ब्लॉक आउट, उसने बहुत ज़्यादा उसकी जो उसके साथ जो हादसात हुए हैं, एक्सीडेंट हुई हैं, तो वो उसकी ट्राई कर रहा है उसको जो है उन मेमोरीज़ को निकालने की कोशिश कर रहा है, उसको ब्लॉक आउट कर रहा है। तो वो जो मेमोरीज़ को हम लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। इसी तरह ही आप देखिए अभी हमारे पास ये तमाम जो है हमने सीख लिए हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो है नाउन वो कौन कौन से हैं। उनमें जो है कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि काउंटेबल भी यूज़ हो रहे हैं और अनकाउंटेबल भी यूज़ हो रहे हैं, तो वो जो थे वहाँ हमने सारे यहाँ आपसे शेयर कर दिए। फिर हमने एक पढ़ा था कलेक्टिव नाउन्स। बाकी नाउन्स की जो है वो इतनी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्यों इसलिए ज़रूरी है कि फिर हमारे पास जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनके सिंगुलर प्लूरल होंगे, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिंगुलर प्लूरल के कुछ रूल्स और साथ साथ उनके बारे में आपको बताएंगे। अभी जो है हम टाइप ऑफ नाउन में कलेक्टिव नाउन की तरफ आते हैं। कलेक्टिव नाउन्स फॉर पीपल, लोगों के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसमें हैं, आप देख रहे हैं ये सारी पिक्चर में हैं, और इसमें कलेक्टिव नाउन आया है जैसे अ कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरीज़ है। दूसरा आपके पास जो है लोगों के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है, अ कोस्ट ऑफ एक्टर्स है, इसे अक्वायर ऑफ सिंगर है, अ क्लच ऑफ रेसलर है। इसी तरह अ कॉलेज ऑफ कार्डिनल है, अ कॉलोनी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, तो अ क्लास ऑफ पीपल है। तो ये तमाम उन्होंने आपके साथ वो जो है लोग जो हैं वो उसके साथ जो कलेक्टिव नाउन है वो आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन में अगर आप देखें तो फॉर पीपल में और कौन सा है, जैसे कि डॉक्ट्रेन ऑफ डॉक्टर्स, यानी कि अगर आप कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे डॉक्टर्स के लिए तो आप क्या कहेंगे? डॉक्ट्रेन ऑफ डॉक्टर्स, अ ड्राफ्ट ऑफ बटलर्स। इसी तरह ही है अ ड्राफ्ट ऑफ लेक्चरर्स। तो अगर कोई वर्ड यूज़ करता है कि बहुत सारे लेक्चर्स हैं और आप कलेक्टिवली उसको यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे? अ ड्राफ्ट ऑफ लेक्चरर्स। इसी तरह अ डायनेसिटी ऑफ किंग्स, तो आप डायनेसिटी वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह ही अ फ्लड ऑफ प्लम्बरर्स। नेक्स्ट आप आगे जाएँ तो आगे लास्ट में है
अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। तो अगर एक ग्रुप की शक्ल में कोई क्रिमिनल कर रहा है या जुर्म कर रहे हैं और वो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इसी तरह कुछ वर्ड्स जो हैं वो हमारे यूज़ हुए हैं बर्ड्स के लिए। तो बर्ड्स के लिए कलेक्टिव नाउन्स में हमें अ ब्रूड ऑफ चिकन है, अ कॉलोनी ऑफ पेंगुइन है, अ कॉलोनी ऑफ विल्चर्स है, इसी तरह अ कंपनी ऑफ पैरट्स आएगा। तो मुख्तलिफ वर्ड्स के लिए उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं जो कि ख़ास हैं। तो वो हमने आपके लिए सिलेक्टिव करके यहाँ लेकर आए हैं। आप इनको देखिए और इनको थोड़ा याद भी कीजिए। अब देखिए, अब आर्मी तो हमारी है, लेकिन यहाँ पे एन आर्मी ऑफ फ्रॉग्स है कि फ्रॉग्स के लिए वर्ड आर्मी यूज़ किया हुआ है। इस तरह अ बस्क ऑफ क्रोकोडाइल्स है, अ हर्ड ऑफ डायनासोर्स है, अ फ्लाइट ऑफ ड्रैगन है, और इसी तरह ही उन्होंने दिए अ बेल ऑफ टर्टल्स है, अ नेस्ट ऑफ वाइपर्स है, अ डॉल ऑफ डव है। तो ये तमाम उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए। जब आपकी ये आप लोग देखते हैं डिस्कवरी, तो उसमें आपके लिए कुछ बर्ड्स के लिए और कुछ मैंने जो आपको एन आर्मी ऑफ फ्रॉग्स बताया है, अ मैस आर्मी, इसी तरह जो मैंने आपको वर्ड बताया एन आर्मी ऑफ फ्रॉग्स, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं जो एम्फिबियंस के लिए आ रहे हैं, रेप्टाइल्स के लिए आ रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड इंसेक्ट्स के लिए आ रहे हैं। तो उनके लिए भी आपको ये तमाम वर्ड्स थोड़े से देख लीजिएगा, वंस आप इसको रीड कर लें। कलेक्टिव नाउन्स फॉर मेमल्स जो हैं, मेमल्स हमारे बहुत से जानवर जो हैं, हमारे एनिमल्स जो हैं वो मेमल्स हैं। तो उनके लिए वर्ड जो है, हमारे इंसानों के लिए पीपल वर्ड होता है कि पीपल का वर्ड आया, पर्सन है पीपल, फिर पीपल बहुत सारे लोगों को गई, तो उसके लिए ऐसा इस्तेमाल हो। फिर उनके जो कलेक्टिव होते हैं, क्लास हो गई, या जैसे शुरू में आपने पढ़ा सारा वो उस लोगों के लिए है, ये मेमल्स के लिए है। तो मेमल्स के लिए क्लॉडर ऑफ कैट्स है, और इस तरह कॉलोनी ऑफ रैबिट्स है, आ कॉलोनी ऑफ रैट्स है। तो यानी कि अगर आप वो सारे कहते हैं हमारे रैट्स है, तो हम क्या कहेंगे कलेक्टिव ना, अ कॉलोनी ऑफ रैट्स। अ हर्ड ऑफ डियर्स है, अ हर्ड ऑफ डंकीज़ है। तो ये तमाम उसके लिए यूज़ हुआ है। कलेक्टिव एंड पार्टिटेटिव नाउन्स, ड्रिंक के लिए कौन से आए हैं, फूड के लिए क्या आए हैं। जैसे कि आपके पास एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट में बहुत सारी छोटी छोटी आपके पास बिंटीज़ होती हैं, या चॉकलेट में आपके देखें वो हिस्से किए होते हैं, तो उसके लिए वर्ड होता है बार ऑफ चॉकलेट। तो अ बार ऑफ चॉकलेट का मतलब यह है कि उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। तो चॉकलेट के लिए जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया, अ बार ऑफ चॉकलेट्स। अभी बहुत सारा दूध है एक बॉटल में, अ बॉटल ऑफ मिल्क। इसी तरह अ बैच ऑफ केक्स, अ बैच ऑफ केक्स, ये क्या लिखा है, चलो मसाला। अ बाउल ऑफ राइस, अ बाउल ऑफ सूप, अगर बहुत सारा सूप है तो आप कहते हैं अ बाउल ऑफ सूप। अ जार ऑफ हनी, अ कप ऑफ टी। फिर इसी तरह अगर आपने उनको वन बाय वन लेना तो आप कहेंगे अ पीस ऑफ चॉकलेट, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ पाइल ऑफ कुकीज़, अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। एक स्लाइस लेते हैं तो अ पीस हो गया, या स्लाइस हो गया, चीज़ का स्लाइस हो गया और पिज़्ज़े का स्लाइस हो गया। तो ये जो पिज़्ज़े के लिए आ गया हमारे पास पीस ऑफ चीज़, एंड पिज़्ज़े के लिए आ गया हमारे पास अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, और इस तरह स्लाइस ऑफ ब्रेड। इस तरह ही आपके पास एक कलेक्टिव नाउन में आपने देखा। नेक्स्ट जो है अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, और इसको हम पार्टिटेटिव नाउन्स और थिंग्स भी कहते हैं। अ पाइल ऑफ मनी है, अ पीस ऑफ ज्वेलरी है, अ ड्रॉप ऑफ रेन है। तो ये तमाम हमारे पास जो हैं वो पार्ट्स में आ रहे हैं, ये पार्ट्स में हैं। और कुछ चीज़ें हमारे पास, जैसे अ बंच ऑफ की जो है, ये हमारे पास एक गुच्छा है, और वो कलेक्टिव नाउन में आ रहा है। फिर पार्ट्स में हमारे पास आता है, अगर आप कहते हैं कि पार्ट्स हम कहें तो अ फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, तो हमारे पास आता है कलेक्टिव में। जैसे हमारे पास अ फ्लीट ऑफ एरोप्लेन्स है, तो ये भी हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन में। हाँ, ये है कि अ पीस ऑफ पेपर जो है वो हमारे पास पार्टिटेटिव नाउन है। पार्टिटेटिव यानी कि एक हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा उसका जो है वो हम बता रहे हैं, तो वो हमारे पास आ रहा है। तो ये आपने आज सीखा है कि हमारे पास कलेक्टिव नाउन कौन कौन से हैं, पार्टिसिपेटिव, जो हम उनको पार्ट्स में अगर किसी चीज़ों को बयान करें तो क्या होते हैं। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो हैं आपको बताएंगे, ये चूँकि 2 आपके लिए ज़रूरी थे और बाकी के जो हैं उनकी इतना डिफरेंस नहीं है, तो सिर्फ हमने आपको जो है 2 की डिटेल्स चाहिए थी, काउंटेबल, अनकाउंटेबल की, कलेक्टिव एंड
कलेक्टिव नाउन्स एंड उनके जो पार्टिटेटिव नाउन्स हैं उनके बारे में। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के जो हैं वो सिंगुलर प्लूरल के साथ हम नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।